सरकार को ये समझ ले कि अधिवक्ता किसी के आगे झुका नहीं है, वो झुकाता है। सरकार बनाता है, सरकार गिराता है। तो मोदी जी कहीं ऐसा ना हो, आपने वकीलों से पंगा तो ले लिया है, ये पंगा इतना भारी पड़े कि आप अगली बार सत्ता से ही बाहर हो जाएं। कोर्ट के ताले लगा दिए थे और आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम इससे बड़ा आंदोलन भी करेंगे कि सत्ता को हिला के रख देंगे और आपको बता देंगे कि जी अगर केस हार गए तो आपके ऊपर 3 लाख का जुर्माना, आपका लाइसेंस सस्पेंड, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। जो जी होश में आओ। प्रोटेक्शन एक्ट ना देके सरकार ने हमें एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। तो अगर ये सरकार नहीं मानती तो हम संसद का भी घेराव करेंगे, पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे और सरकार के कानों में पहुंचाएंगे। वैसे कल बीसीआई में ये बात पहुंच गई कि कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रदर्शन बहुत उग्र हो रहा है। वकीलों से सोच समझ के, जो मोदी जी आप ये जो कर रहे हो, सोच लो समझ लो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इतिहास बन के रह जाओ। क्योंकि कोई भी आंदोलन हो भूखे रह करके नहीं किया जा सकता, उसके लिए भोजन भी जरूरी है, ताकत भी जरूरी है। पूरी ताकत के साथ लड़ना है और हमें लड़के इस सरकार को ये दिखा देना है कि जब आपने दिल्ली का इलेक्शन था, आपने वादे किए थे कि देखो केजरीवाल तो आपको 5 लाख रुपए का बीमा देता है, आपको 10 लाख रुपए का मेडिकल कवरेज देता है, मैं आपको ये जो 5 लाख और 10 रुपए का कवरेज है इससे बढ़ाकर दूंगा। ये जो आपको सुविधाएं मिल रही है, सुविधाएं खत्म नहीं होंगी बल्कि बढ़ जाएगी। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि जैसे ही दिल्ली का इलेक्शन खत्म हुए, आप दिल्ली जीते, आपने वकीलों के खिलाफ ही ये काला कानून का बिल पेश कर दिया है कि आप ये काला कानून बनाने जा रहे हो। लेकिन हम वकील भाई मिलकर ना तो इस काले कानून को बनने देंगे, बल्कि जो आपने वादा किया था, आपको वादा याद दिलाएंगे कि आपने जो हमारा मेडिकल का, जो हमारी इंश्योरेंस का और जो सुविधाएं देने का वादा किया था, उन वादों को जल्दी से जल्दी पूरा कर लो। नहीं करोगे तो आप कभी भूल जाना कि कभी आप दोबारा सत्ता में आ सकते हो। आपकी सत्ता को हिला के रख देंगे और आपको बता देंगे कि वकील क्या चीज है। मैं जैसे आपको बता रहा था, आपको शायद इमरजेंसी का समय ध्यान नहीं होगा, आप काफी छोटे लोग हो, छोटी उम्र के बच्चे हो। इमरजेंसी के समय, उस समय इंदिरा गांधी अपनी पूरी चरम ताकत पे थी, जैसे आज मोदी जी हैं, और इंदिरा गांधी ने उसी ताकत के बल पर इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी लगा के उसने ये समझ लिया था कि मैं जैसे चाहूंगी वैसा होगा। लेकिन इंदिरा गांधी को अगले ही चुनाव में ऐसी पटकनी दी थी कि वो सत्ता से बाहर हो गई थी। तो मोदी जी कहीं ऐसा ना हो, आपने वकीलों से पंगा तो ले लिया है, ये पंगा इतना भारी पड़े कि आप अगली बार सत्ता से ही बाहर हो जाएं। अभी तो ये शुरुआत है। और एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो हमारी ये लड़ाई है, ये सिर्फ कड़कड़डूमा की, दिल्ली के और वकीलों की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के वकीलों की लड़ाई है और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। हिंदुस्तान में पूरे हर जिले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर शहर के अंदर जो भी अदालतें, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हर जगह इस हड़ताल को देखते हुए वहां भी हड़तालें हो रही हैं, पूरे हिंदुस्तान में हड़तालें हो रही हैं और बहुत जल्दी ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और रिजल्ट जैसा कि पहले वक्ताओं ने बताया कि सिर्फ हमें इस जो काला कानून आ रहा है इसे ही वापस नहीं कराना, हमें अपने अधिकार भी लेने हैं ताकि आगे आने वाले हमारे बच्चों को एक ऐसा माहौल मिल सके जिसके अंदर वो आराम से वकालत कर सके। जो हमारा ये व्यवसाय है, जो कि एक नोबल प्रोफेशन है, इसको आगे लेके जा सके। तो बस मैं यही कहूंगा, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता जिंदाबाद। इस तरीके से आप लोग मतलब पूरे तैयारी के साथ आप लोग बैठ गए हैं कि टेंट भी लग गया है, खाना भी मिल रहा है, तो क्या लग रहा है अब ये आंदोलन की शक्ल में जा रहा है? ऐसा कोई भी आंदोलन होता है ये अकेले से नहीं होता, ये एक सामूहिक निर्णय होता है और इस बारे में हमारी जो दिल्ली की कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके दिशा निर्देश पे, उसी के अनुसार हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। और दिल्ली की हर जिला अदालत के अंदर
आज हड़ताल है और जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी कहेगी तब तक हम लोग हड़ताल करते रहेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी जब तक लिखित के अंदर सरकार से ये नहीं ले लेगी कि हम ये काला कानून जो लाने जा रहे हैं इसको वापस ले रहे हैं, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी, चलती रहेगी। क्या क्या तैयारियां आप लोगों की तरफ से की जा रही हैं कि ये जो है जिससे सरकार को वापस लेना पड़ेगा कानून? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के नुमाइंदे हर जगह शामिल होते हैं। उन्हें दिख रहा है कि कल हमने पूरी कोर्ट के अंदर किसी को भी एंट्री नहीं देनी थी, कोई लिटिगेंट अंदर नहीं हो पाया, कोर्ट के ताले लगा दिए थे। और आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम इससे बड़ा आंदोलन भी करेंगे, जैसे कि पहले हम लोग करते रहे हैं, चाहे उसके लिए हमें पार्लियामेंट का घेराव करना पड़े। हम जो भी होगा वकील लोग मिलकर के सब कार्य करेंगे ताकि वो काला कानून वापस हो और जो अधिवक्ताओं का अधिकार है, जो उनका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है, वो पूरी हो सके। तो यहाँ पे जिस तरीके से करगट डूमा में अभी कितने दिन से हड़ताल चल रहा है, क्या सरकार तक बात पहुँच रही है? ये 5 दिन हो गए सरकार तक बात चल रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने कहा था कि हड़ताल वापस ले लो, लेकिन हम लोगों ने कहा जब तक हम लोगों को लिखित में नहीं मिलेगा हम मौखिक आश्वासन पे काम नहीं करेंगे। आप हमें ब्लैक एंड व्हाइट में दे दीजिए, हम हड़ताल को वापस कर लेंगे। अदरवाइज हमारी हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। आज 5 दिन हो चुके हैं और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये शादरा बार ने एडवोकेट सारे खड़े हैं, ये सारे धरना दे रहे हैं, बहुत अच्छा है और ये आगे तक जाएगा। यहाँ हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं प्रोटेक्शन एक्ट, पर प्रोटेक्शन एक्ट ना देके सरकार ने हमें एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। वो हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें अपना बिल वापस चाहिए, प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। इसमें इन्होंने ये कह दिया कि अगर आप केस हार गए तो आपको 3 लाख देना पड़ेगा। क्यों भाई, हमने ऐसा कैसा जुल्म कर दिया? जो क्लाइंट हमें बताता है हम वही करते हैं। उसमें एक एफिडेविट देते हैं हम लोग, क्लाइंट एक एफिडेविट देता है जिसमें लिखा जाता है मेरे पास जो भी लिखा गया है मैंने पढ़ लिया है, मैंने देख लिया है, अधिवक्ता को मैंने खुली छूट दी है, मैं साइन कर रहा हूँ। और आज आप ला रहे हो कि जी अगर केस हार गए तो आपके ऊपर 3 लाख का जुर्माना, आपका लाइसेंस सस्पेंड और आपका ये। सरकार को ये समझ ले कि अधिवक्ता किसी के आगे झुका नहीं है, वो झुकाता है। सरकार बनाता है, सरकार गिराता है। तो अगर ये सरकार नहीं मानती तो हम संसद का भी घेराव करेंगे, पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे और सरकार के कानों में पहुंचाएंगे। वैसे कल बीसीआई में ये बात पहुंच गई कि करगडुमा कोर्ट में प्रदर्शन बहुत उग्र हो रहा है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं मान जाओ। हम कहते हैं नहीं, लिखित में दीजिए तब हम अपनी वापस ले लेंगे हड़ताल। अब ये बॉल इज इन देयर कोर्ट, अब वो क्या कहते हैं देखते हैं। किसानों का जो आंदोलन हुआ था उसमें जिस तरीके से पूरी व्यवस्था थी टेंट का, खाने पीने का, तो इसी तरीके से आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कोई भी आंदोलन खाली पेट नहीं लिया जाता। अब अधिवक्ता अगर बैठे हैं तो उनको खाने के लिए चाहिए। अगर वो यहाँ पर बैठे हैं तो उनकी व्यवस्था हमारे वकील भाई कर रहे हैं और जो वकील सक्षम है वो दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये तो बिना खाली पेट तो ना तो लड़ाई लड़ी जा सकती है ना आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए तो ये जरूरी चीज है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।